हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमेटोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमारा टॉपिक होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसके पहले लेक्चर में हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमने लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ा था? लूज कनेक्टिव टिश्यू हमने क्या पढ़ा था? कनेक्टिव टिश्यू हमने क्या पढ़ा था कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारा क्या होता है, जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जो हमारा फाइबर होता है वो क्या होता है, ये कम होता है। ठीक। हमारी जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें क्या है, जो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स क्या होगा, हमारा कम होगा, और हमारा जो फाइबर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा हो गया। ठीक। मैट्रिक्स कम होता है, फाइबर ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो इसके जो कंटेंट हैं वो कम्पैक्टली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं? कम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। कम्पैक्टली पैक्ड होगा तो ये लूज नहीं होगा। ठीक। मतलब एक टाइप का बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, आपका हार्ड होगा। ठीक, लूज नहीं होगा ये। ठीक। बट आपका हमारा जो लूज कैविटीज हो, ये क्या था, आपका लूज था, ये हार्ड नहीं था। आए समझ में? अगर हम लोग बात करें इसकी टाइप ही, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। हमारा जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा, ये दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक। ये दो पार्ट में डिवाइड कौन कौन सा है, हम लोग देखते हैं। ये इसका दो पार्ट में डिवाइड है। हमारा जो इसका पहला टाइप है वो क्या है, रेगुलर रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आपका क्या है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक। पहला क्या है आपका, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आपका क्या है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक। अगर हम लोग बात करें, हम लोग डायग्राम बनाते हैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक। थोड़ा डायग्राम मेरा सही नहीं होता है, बट प्लीज आप लोग ध्यान मत, आप समझने की कोशिश करिएगा। ये समझिए आपका क्या है, ये आपका क्या है, अभी आप लोग इजीली खुद से ही बता देंगे। ठीक। ये आपका क्या है, फाइब्रो ब्लास्ट। ये आपका क्या है, फाइबर ब्लास्ट है। और ये आपका क्या है, फाइबर है। यहाँ भी आपका क्या है, ये फाइब्रो ब्लास्ट, और ये आपका क्या है, फाइबर है। अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, इसमें हमारा डिफरेंस क्या है? जो हमारे जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें हमारा जो इसमें हमारा क्या होता है, जो फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर, ये क्या होते हैं, ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। मतलब ये अच्छे से रेगुलर वे में सेट है। दिख रहा होगा आपके, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है। ये नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई इधर से टेढ़ा है, कोई इधर टेढ़ा है, कोई उधर टेढ़ा है, कोई इधर टेढ़ा है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है। ऐसा समझ में? इसको क्या बोला जाता है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। क्यों? क्योंकि जो हमारे फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर हैं वो एक प्रॉपर वे में, एक पैरेलली मतलब जैसे ये लाइन है आपका, ये लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे की पैरेलल है। ठीक, दिख रहा होगा आपको। ऐसे ही जो आपके सेल जो होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर जो होते हैं, ये क्या होते हैं, आपके रेगुलर वे में सेट रहते हैं। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, आपके जो फाइब्रोब्लास्ट और जो
जो फाइब्रोब्लास्ट हो गया आपका, और आपके जो फाइबर है वो क्या होते हैं आपके, वो आपके क्या होते हैं, इरेगुलर क्या होते हैं आपके, ये सराउंड होते हैं। ऐसा समझ में। अगर हम लोग बात करें फाइव रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये भी हमारा क्या होता है, ये अगर हम लोग इसी एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आपका क्या आता है, टेंडन आता है, ये इस और क्या आता है, लिगामेंट आता है। टेंडन आता है और क्या आता है, लिगामेंट आता है। ऐसा समझ में, ये इसका क्या एग्जाम्पल है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, तो इसकी एग्जाम्पल आपका क्या है, एक पेरीऑस्टियम। क्या होता है आपका, पेरीऑस्टियम। दूसरा इसमें आपका एग्जाम्पल क्या है, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक। और हम लोग लिगामेंट की बात करें तो हमारे बॉडी जो है वो क्या करता है, लिगामेंट क्या करता है, मसल, MUSCLE, मसल्स टू बोन, क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। जब कहीं मसल्स और बोन जब जुड़े होते हैं तो उसको कौन, उसके बीच में उसको, उन दोनों को कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। जब बोन टू बोन जुड़ते हैं, बोन टू बोन जुड़ते हैं, तो बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट जोड़ता है। और टेंडन टू बोन को कौन जोड़ता है, मसल जोड़ता है। ऐसे समझ में, ये चीज आपको क्लियर हुई। अब हम लोग बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में। इसके फंक्शन के बारे में, इसका फंक्शन क्या है। अगर हम लोग बात करें इसके फंक्शन के बारे में, तो इसका जो फंक्शन क्या है, इसका पहला फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, ये क्या करता है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है, ठीक। दूसरा ये क्या करता है, देखिए इसमें क्या होता है, हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर दोनों पैरेलली क्या होते हैं हमारे, ये अरेंज होते हैं, ठीक। इसकी वजह से अगर हम लोग टिश्यू को ऐसे खींचा जा रहा है तो ये टूटेगा नहीं। मतलब क्या होगा, ये अगर ये ऐसे अरेंज है तो टूटेगा नहीं, और अगर इसको हम एक डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो क्या होगा, स्ट्रांग होगा ये, ठीक। क्या होगा, ये स्ट्रांग होगा, ठीक। तो अगर ये क्या करता है, पुलिंग अगर कोई कर रहा है तो प्रोटेक्ट करता है, ठीक। इट प्रोटेक्ट पुलिंग ड्यू टू रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट। जो फाइबर और जो हमारे जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं उनका क्या है, रेगुलर अटैचमेंट होता है इनमें, इसीलिए क्या होते हैं ये, पुलिंग, अगर कोई खींच रहा है तो ये उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पेरीऑस्टियम की। हमारे जो पेरीऑस्टियम जो क्या होता है, एग्जाम्पल बोल दें या फिर लोकेशन बोल दें, कहाँ पे पाया जाता है। तो हमारी जो बोन्स होती हैं, जो हमारी बोन होती हैं, बोन, बोन की जो ऊपरी लेयर होती है जिसको हम लोग कवरिंग बोलते हैं, बोन की ऊपरी लेयर को क्या बोला जाता है, ऊपरी कवर को पेरीओस्टियम बोला जाता है। ऐसे समझ में। और जो हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज, कार्टिलेज को जो ऊपरी कवरिंग होती है इसको क्या बोला जाता है, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक। ये क्या करता है, बोन को बचाता है पेरिओस्टियम, और पेरिकॉन्ड्रियम क्या करता है, कार्टिलेज को बचाता है ये, ठीक। और क्या करता है, ये हमारे जो ऑर्गन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ऑर्गन को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। ये रहा आपका कौन सा, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा समझ में। हम लोग किसी इसके बारे में पढ़ चुके, हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ चुके, उसके जो हमारे टाइप थे, लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, हमारा जो तीसरा टाइप है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, स्पेशलाइज कनेक्टिविटीज होगी। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कहीं कहीं डाउट, कहीं भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। बाकी हम चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे लेक्चर